कि आप सही तरीके से पढ़ाई करते होंगे और बिल्कुल बढ़िया होंगे, और हम आपके लिए शायद प्रयास कर पा रहे हैं कि एमपी आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा, जिसका एग्ज़ाम 2025 सन और माह की बात करें जुलाई से स्टार्ट एग्ज़ाम होने वाला, वो भी 5 जुलाई से संभावित तिथि है और संभवत एग्ज़ाम हो ही जाएगा शुरुआत, आधा रखें। तो अपने पास अभी सिर्फ 1.5 महीने बचे हैं। मई का 15 दिन और जून का पूरा समय बचा है, तो अपने पास मान लीजिए 40-45 दिन बचे हैं। तो 40 और 45 दिन की रणनीति आपके पास होनी चाहिए कि जितना भी PYQ प्रश्न है, आप लोग PYQ प्रश्नों को उठा के पढ़ते रहो, और याद रखें मॉक टेस्ट भी लगाते रहें। तो मॉक टेस्ट से आपको समय मैनेजमेंट और PYQ प्रश्न से आपको ये समझ में आएगा कि आप तो जो तैयारी या जो मॉक टेस्ट लगा रहे हो, क्या वो PYQ प्रश्न के अनुसार है या नहीं है। क्योंकि एग्ज़ाम बनाने वाला 2023 भर्ती पिछली बार हुआ था, उसको देखकर ही प्रश्न पत्र बनाएगा। तो अगर आप पढ़ना चाहते हो लिस्ट में, तो हमारे पास डाटा रखा है। तो MP आबकारी आरक्षक 2025-26 PYQ कक्षाएँ के लिस्ट में आपको डाटा मिल जाएगा। और बात करें तो 25 फरवरी 2023 सितंबर पहला का हमने 20 प्रश्नों का जीके जैसे कवर कराया है, और 15 प्रश्न साइंस का इस पार्ट में कवर कराने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहेंगे, 15 के 15 प्रश्न देखो। यह आपको NTPC ग्रुप डी में आपको देखने को मिलेगा। और यह तैयारी आपको वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी, MP आबकारी आरक्षक, MP पुलिस कांस्टेबल, MP SI और सूबेदार, और जो भी वैकेंसी स्टेट की चाहे SSC बैंक की, सब जगह आप काम देगा। चलिए लेके चलते हैं साइंस। आप देख पाएंगे प्रश्न क्रमांक 21 से 35 तक आपको 15 प्रश्न मिलेंगे, और ये बिल्कुल सीरियल बाय सिस्टमेटिक चलते हैं। पहले आपको जीके जैसे मिलेगा, फिर आपको साइंस मिलेगा, फिर आपको रीजनिंग मैथ्स, फिर आपका माइंड चलता रहता है, ठीक है। सिस्टमेटिक कुछ प्रश्नों को छोड़ कर। तो 21 प्रश्न कहता है, साइंस का है, निम्नलिखित में से अंग्रेजी में भी आप पढ़ सकते हो, अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी हैं तो। और आपको बता दूं PYQ प्रश्न जो विद्यार्थी पढ़ेगा वही तरीके से बढ़ पाएगा, क्योंकि एग्जामिनर 2023 भर्ती परीक्षा का प्रश्न देखे बिना नहीं बनाएगा पेपर। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूक्लियोबेस RNA में मौजूद होता है लेकिन DNA में नहीं। याद रखें RNA और DNA आपको तो पता होगा। राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसमें राइबोज शर्करा पाया जाता है जिसका अर्थ का नाम राइबोज पड़ता है। डीऑक्सी राइबोज एसिड के पाए जाने, शर्करा के पाए जाने का इसको डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। DNA और RNA। तो पूछ रहा है कौन सा क्षार है, या न्यूक्लियोबेस है, सीधी बात आप बोले क्षार। कौन सा क्षार है जो RNA में पाया जाता है लेकिन DNA में नहीं पाया जाता। ऑप्शन की बात करें तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर आपके पास A पाया जाता है, B पाया जाता है, C नहीं पाया जाता यूरोसिल। तो याद रखें यूरोसिल नहीं पाया जाता DNA में, लेकिन यह RNA में पाया जाता है। अब आपको बताना है कि RNA में तुझे पाया जा रहा है लेकिन DNA में नहीं पाया जाता। तो DNA में कौन सा बेस पाया जाता है, आप लोग कमेंट में बताएंगे। आप पढ़ने वाले बच्चे हो तो माँ बाप की इच्छाएँ या अपना सपना पूरा करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका मतलब होगा कि आप पढ़ने वाले बच्चे, वरना आप टाइम पास या सब समय इन्वेस्ट कर रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन, याद रखें, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन काष्ठीय पौधों में कैम्बियम की सक्रियता को बढ़ाता है। याद रखें तो हार्मोन का प्रश्न हमें हर शिफ्ट में, और आपको बता दूं जो कॉन्सेप्ट चल रहा है और जो प्रश्न का पैटर्न चल रहा है हर शिफ्ट में सिस्टमेटिक चल रहा है। और आपको बता दूं मैथ्स का और रीजनिंग का वीडियो भी हमने पढ़ाया है, लेकिन फिलहाल अभी बंद हो गया NTPC के चक्कर में। और NTPC तैयारी करवा रहे हैं जहाँ पर आपको MS के, रीजनिंग के, GK GS के साथ यहाँ पर साइंस और कंप्यूटर और खेल स्पोर्ट्स सब एक साथ कवर हो रहे हैं, और तीनों पोर्शन कवर हो रहे हैं। आप देखना चाहते हो तो रेलवे भर्ती परीक्षा 2025-26 NTPC ग्रुप डी RPF कांस्टेबल के प्लेलिस्ट में जाकर विजिट करके पढ़ सकते हो। और बेहतरीन तैयारी चल रही रणनीति के साथ PYQ प्रश्नों का क्लासेस सीरीज चालू है, और आपको 80-90% आपको बेनिफिट देगा अगर आप रेलवे भर्ती परीक्षा NTPC CBT 1 की तैयारी कर रहे हैं तो। याद रखें और ग्रुप डी का भी कंबाइंड तैयारी चल रहा है। और आपको बता दें ये MP आबकारी की तैयारी है, दोनों का मैं एक साथ चला रहा हूँ तैयारी, याद रखें। तो जाके आप विजिट कर सकते हो चैनल के प्लेलिस्ट में, अलग अलग चैनल रहेगा। और हार्मोन का प्रश्न हर शिफ्ट में हमें आ रहा है। तो हार्मोन का नाम पूछ रहा है जो कैम्बियम की सक्रियता को बढ़ाता, याद रखेंगे उसका आंसर रहेगा जिब्रेलिन। याद रखें क्या है, जिब्रेलिन। इसके पहले फ्लोरिन आया था कि पौधों में फूलों को खिलने के लिए जो हार्मोन उत्तरदायी उसका नाम क्या है, फ्लोरिन, हमने बताया था और आपने सुने होंगे, पढ़े होंगे।
तो जिबरेलिन एक हार्मोन है जो कैम्बियम की सक्रियता को बढ़ाता है। चलिए यहाँ देख पा रहे ऑप्शन नंबर डी में भी दिया है फ्लोरेजिन। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और लास्ट तक देखेंगे 15 प्रश्न। 23 प्रश्न कहता है नाभिकीय संयंत्रों में कौन सी भौतिक राशि संरक्षित नहीं रहती। तो नाभिकीय जो संयंत्र होते हैं उनमें जो भौतिक राशि की बात कर रहा है कौन सी संरक्षित नहीं। ऑप्शन पहला आप देख पा रहे होंगे संवेग, आवेग। यहाँ आपका राइट आंसर है द्रव्यमान। द्रव्यमान जिसे मास बोलते हैं अंग्रेजी में, यह नाभिकीय संयंत्रों में संरक्षित नहीं रहती है। चलिए अगला प्रश्न की बात करें 24 नंबर का प्रश्न कहता है शरीर में ऑक्सीजन युक्त हवा के सेवन की प्रक्रिया को खालिस्तान कहा जाता है। मतलब शरीर में ऑक्सीजन युक्त हवा के साथ हवा के सेवन की प्रक्रिया को, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन के साथ साथ अन्य हवा भी जाता है, वही हवा वायु के साथ ऑक्सीजन जाएगा और अन्य गैस भी जाती हैं, तो आप उसका सेवन करते हो तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है पूछ रहा। तो याद रखिएगा सांस लेना, है कि नहीं। जैसे आप हमें देख रहे हो साथ साथ, आप सांस बिना लिए तो जिंदा रह नहीं सकते, तो आप सांस ले रहे हो तो उसमें ऑक्सीजन के साथ साथ अन्य गैसें भी जा रही है, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, सांस लेना। और जब अंदर के वायु को बाहर छोड़ोगे तो सांस छोड़ना कहलाएगा भाई, है कि नहीं। तो ऑप्शन बी में भी सांस छोड़ना दिया, लेकिन हमें अंदर लेने की प्रक्रिया की बात कर रहा है। सेवन करना मीन्स होता है उपयोग करना, तो वो सांस लेना आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख इतना सटीक वो आप बिल्कुल सिंपल प्रश्न पूछा है, 1 नंबर का है। और आपको पता 15 प्रश्न साइंस के आएंगे जो आपको बनाना पड़ेगा। एग्जाम जुलाई में स्टार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और गलत का चयन कीजिए। और इस प्रकार का पैटर्न का प्रश्न पूछ रहा है तो हमें गलत का चयन कीजिए कह रहा है, तो याद रखें, थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा भाई। ऑप्शन ए आपका राइट, याद रखें ऑप्शन ए राइट है, आपका सी भी राइट और डी भी राइट है, आपका बी बिल्कुल गलत है। बी को पढ़ के बता देते हैं क्यों गलत है। एक सजातीय श्रृंखला के सभी सदस्यों को विभिन्न सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है, बिल्कुल गलत बात है। सजातीय मीन्स होता है समान जात के। आप खुद बताओ समान जात के हैं तो उनका जो कास्ट लिखा जाएगा वो अलग अलग लिखा जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं। तो समान जात के हैं तो उनका जो सूत्र रहता है वो सूत्र बिल्कुल क्या रहेगा, सबका सेम रहेगा। तो यहाँ बोल दिया है सूत्र इनका अलग अलग रहेगा, तो आप खुद देख पा रहे हो यही आपका आंसर आएगा। बाकी ऑप्शन आप पढ़ोगे तो बिल्कुल राइट ऑप्शन, समझ गए। चलिए आप लोग पढ़ लीजिएगा भाई। और अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26 कहता है, चलिए 26 प्रश्न हमें कहाँ पर देख रखा है, हाँ यहाँ पर दिख रखा। चलिए सोनल असमंजस में है कि कौन सा कथन सही नहीं है, और सही गलत कथन का सेंटेंस वाला हमें रॉन्ग राइट सेंटेंस हर सेक्टर पूछ रहा है। अगर आप इस सवाल का जवाब जानते हैं तो उसे बताएं। तो हमें पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन सी भी सही है, ऑप्शन डी भी जो सही नहीं है जिसे गलत मान रहा है तो उसको पढ़ के बता देते हैं गलत है तो क्यों है। चलिए तो यहाँ पर हमें डी ऑप्शन गलत इसलिए कह रहा है, कार्बोक्जिलिक एसिड समूह COOH समूह वाले कार्बन यौगिकों या कार्बनिक यौगिकों की खनिज एसिड कहा जाता है। तो जी रही बात, ये आपका ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। थोड़ा सा हार्डली प्रश्न पूछ याद रखेंगे तो नॉर्मल प्रश्न नहीं आएगा भाई। 15 में 10 तो आपको थोड़ा नॉर्मल मिलेंगे, सिंपल ही मिलेंगे। बाकी याद रखें 5 प्रश्न आपके हट्टे कट्टे होंगे तो आपको नींद उड़ा सकते हैं, आप समझ गए। चलिए ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देख पा रहा हूँ 27 नंबर का प्रश्न में कहता है स्टील और लोहे पर खालिस्तान की एक परत लगाने से गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया उन्हें जंग लगने से बचाती है। तो लोहे या स्टील हो जिस पर आप जस्ते की परत चढ़ाओगे तो जिससे जस्ते मतलब Zn है, जिंक, ठीक है। ऑप्शन आपको मिल जाएगा, कॉपर यहाँ देख रखा, हाँ ऑप्शन नंबर सी आपके पास है जिंक। तो जिसे हम Zn दर्शाते हैं जिसे जिंक भी कहते हैं, याद रखेंगे। जिसे आप जस्ता भी कहते हो, जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है, जिसमें जिंक की परत चढ़ाई जाती है। वो इसलिए चढ़ाया जाता है कि स्टील व लोहे पर जंग ना लगे। तो लोहे और जंग को संक्षारण से बचाने हेतु जस्तीकरण, जिसे अंग्रेजी में गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, किया जाता है और इसमें जस्ती या जिंक की परत चढ़ाई जाती है, याद रखिएगा। बहुत शानदार प्रश्न और पहली बार नहीं पूछा। एसएससी, बैंक, रेलवे, स्टेट लेवल की बात करें, MP, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, जहाँ भी कहो आपको सब काम देने वाला। और हिंदी भाषा के विद्यार्थी आप हमें देख रहे हो, अच्छी बात है।
और मध्य प्रदेश के विद्यार्थी तो हमें देख ही रहे होंगे, जितने भी विद्यार्थी हमें देख रहे हैं विश्वास के साथ देखोगे आपका ही फायदा होगा। चलिए अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 28 कहता है सोना चांदी और प्लेटिनियम को को जाना जाता है। तो सोना चांदी और प्लेटिनियम याद रखें ये आपके मेटल हैं। इन्हें किस रूप में जाना जाता है? इन्हें कुलीन धातु कहते हैं। कुलीन कहने मतलब ये है कि महंगे धातु होते, इसलिए कुलीन। जैसे आप अच्छे खानदान के हो तो आप कुलीन कहेंगे, संपन्न परिवार के हो तो कुलीन मतलब होता है अच्छे महंगे। सोना भी महंगा होता है, चांदी महंगा होता है, प्लेटिनियम महंगा होता है, इसलिए इन्हें कुलीन धातु की श्रेणी में रखा गया है, मतलब छाप नाम दिया गया, कह सकते हो आप, है कि नहीं। चलिए तो अगला प्रश्न की बात करें, आप देख पाएंगे ऑप्शन भी आप देखते चलेंगे। प्रश्न क्रमांक 29 कहता है और पौधे की जड़ प्रणाली द्वारा मिट्टी से अवशोषित पानी का रूप है। आप देखो पौधे की जड़ होती हैं जो मिट्टी से पानी को अवशोषित करती हैं, ऊपर सिरे तक लेके चलती हैं, वो पानी का रूप याद रख। ऑप्शन आप देख पाएंगे केशिका जल या केशिकत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? केशिकत्व। अब याद रखें अगर ऊपर आपके पौधे में फल लगा, फल नीचे गिर गया, वो होता है गुरुत्वाकर्षण बल जो पृथ्वी में पाया जाता है, वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ऊपर से नीचे गिरता। उसी प्रकार नीचे पृथ्वी से जल ऊपर जाएगा तो वो केशिका जल कहलाता है। या आप जैसे बात करें, आप चिमनी देखे होंगे या आप दीपक देखे होंगे, तो क्या होता है कि तेल नीचे रहता है, उसकी बाती ऊपर तरफ रहती है, तो नीचे से तेल को ऊपर खींच के जल होता है, तो याद रखिएगा वो केशिकत्व कहलाता है, तो केशिका जल कहलाएगा। ठीक है, जल का मिट्टी से अवशोषित होकर जड़ के माध्यम से ऊपर शीर्ष भाग तक पहुंचाना केशिकत्व कहलाता है, उसे हम केशिका जल कह रहे हैं। चलिए तो बहुत शानदार प्रश्न, मजा आया पढ़ने में। प्रश्न क्रमांक 30 नंबर का कहता है मध्य प्रदेश में प्रारंभ की गई सामाजिक वानिकी परियोजना में कौन सहयोगी है? तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई सामाजिक वानिकी परियोजना है, इसमें सहयोगी कौन जो पूछ रहा है, तो याद रखेंगे विश्व बैंक। तो देखिएगा वर्ल्ड बैंक जो विश्व की सबसे बड़ी संस्था है, और IMF जिसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी कहते हैं, यही भी एक भारत की नहीं अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है, याद रखना। वर्ल्ड बैंक और IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो विश्व की सबसे बड़े बड़े वित्तीय संस्थाएं हैं। और विश्व बैंक या वर्ल्ड बैंक द्वारा सामाजिक वानिकी परियोजना में सहभागिता दर्शाया गया, वो भी मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के शहरों में, राज्य में। अगला प्रश्न की बात करें 31, परमाणु ऊर्जा साझेदारी के लिए वैश्विक केंद्र कहाँ स्थापित किया जाना है? जो आप करंट अफेयर का प्रश्न है, तो जो परमाणु ऊर्जा साझेदारी की बात हो रही है, तो वैश्विक केंद्र विश्व के लिए, तो ऑप्शन ए आप देख पा रहे होंगे बहादुरगढ़ हरियाणा में। तो बहादुरगढ़ हरियाणा में जो भारत में याद रखेंगे, यहाँ पर वैश्विक केंद्र स्थापित होगा, वो भी किसके लिए? परमाणु ऊर्जा साझेदारी के लिए। चलिए बहुत शानदार फैक्ट रहा आपके लिए। अगला प्रश्न देखेंगे 32 नंबर, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मेसोस्फियर के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करती है? तो कौन सी विशेषता याद रखें? तो मेसोस्फियर ऑप्शन आप देख पाएंगे बी सबसे ठंडा रहता, याद रखेंगे। तो मेसोस्फियर है, याद रखें, मतलब मेसोस्फियर इसका मतलब होता है सबसे ठंडा स्थल को मेसोस्फियर कहते हैं, समझ गए। चलिए अगला 33 नंबर का प्रश्न कह रहा है पके फलों के चमकीले रंग का कारण क्या है? अब अधिकांश प्रश्न हमें जो प्रश्न पूछता वनस्पति पारिस्थितिकी तंत्र पेड़ पौधों के प्रश्न कम से कम 5 प्रश्न आता है, मान लो आप। तो पके फलों के चमकीले रंग, जब फल पक जाते हैं तो फलों को पकाने के लिए एथेनोइक हार्मोन अति आवश्यक होता है, जैसे फ्लोरेजिन अभी आए थे, कैम्बियम की सक्रियता के लिए जिबरेलिन, फ्लोरेजिन फूलों के लिए, और ऑक्सिन जो शीर्ष भाग में पाया जाता है वृद्धि के लिए हार्मोन होता है। उसी प्रकार जो एथेनॉल होता है, एथेनोइक अम्ल होता है, सर क्या नाम तो याद नहीं आ रहा मुझे, हाँ एथेनोइक जो आपका हार्मोन होता है जो फलों को पकाने के लिए अति आवश्यक होता है। उसी प्रकार पक्के फलों में जो चमकदार बनाता है वो किस कारण से आज ये पूछ रहा है, तो आप देखिए ऑप्शन नंबर A B C
आपका डी राइट हो जाएगा, क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट के कारण जो पके फल होते हैं उनमें चमकदार उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हो 34 नंबर का। चलिए, जल की गुणवत्ता की सुरक्षा में गैर सरकारी संगठन क्या भूमिका निभाते हैं, जिसे हम बोलते हैं एनजीओ। ठीक, एनजीओ तो आप जानते हैं एनजीओ है कि नहीं। तो जल की गुणवत्ता की सुरक्षा में जो गैर सरकारी संगठन होते हैं वो क्या काम करते हैं, आप देख पाएंगे ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके समक्ष है, इसका बी ऑप्शन राइट है, पढ़ के बता देते हैं। वे जल संरक्षण कानूनों के पारित होने को प्रोत्साहित करते हैं और उनके प्रवर्तन का समर्थन करते हैं। भाई कोई भी एनजीओ हो उसका उद्देश्य होता है सामाजिक स्तर पर व राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश की उन्नति उत्थान करना चाहता है, अपने अलग विचारधारा लेके चलता है। भाई एनजीओ हो मतलब आप समझ पा रहे हो ना। आपकी नज़दीकी केंद्र में अगर नज़दीकी शहर में एनजीओ होगा तो वहाँ जाके पता करना, उनका उद्देश्य सबसे अलग होता है और वैसा उद्देश्य रखना सबकी बस की बात नहीं है। तो अगर जल संरक्षण कानून आया तो उसको पारित करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। हाँ, हम समर्थन देते हैं और उसका समर्थन करेंगे। और बाकी ऑप्शन ऐसे हैं जो आपको नेगेटिव बता रहे हैं, जो एनजीओ का काम नहीं है। एनजीओ काम हमेशा सकारात्मक होता है। तो अगला प्रश्न आप देख पाएंगे 35 नंबर का प्रश्न कहता है, दुनिया में कितने लोगों के पास शौचालय नहीं है। आप देखो ये शानदार प्रश्न पूछा भाई, परसेंट नहीं पूछ रहा है, दुनिया में कितने लोगों के पास शौचालय नहीं। अभी तो आप पता है मध्य भारत सरकार ने हर घर शौचालय योजना चलाया था, जिसके तहत अधिकांश ग्रामीण इलाकों में शौचालय निर्माण किया गया, लेकिन फिर भी कुछ रह गए हैं। तो याद रखें दुनिया में कितने लोगों के पास शौचालय नहीं है। तो ऑप्शन डी आप देख पाएंगे, लगभग 1 बिलियन, मिलियन नहीं भाई, 1 बिलियन। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि 1 बिलियन कैसे लिखा जाएगा, कैसा लिखा जाएगा। तो यहाँ आपको आंकड़ों को जानना चाहिए लिखने का तरीका। तो 1 मिलियन तो आप जानते होंगे, लेकिन यहाँ 1 बिलियन है। तो 1 बिलियन लोगों के पास शौचालय नहीं है। तो यहाँ से अब रीजनिंग चालू हो जाएगा। तो आप बता दें, क्रमशः हम प्रयास कर रहे हैं, प्रश्नों को सही तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे और डाटा आपको दिखा रहे हैं। जीकेजीएस पहले कवर होगा, फिर साइंस, जीकेजीएस साइंस, जी शिफ्ट बाय डे बाई कवर होते चलेगा। मैथ्स रीजनिंग फिलहाल बंद है जब तक एनटीपीसी एग्जाम ना हो जाए। और एनटीपीसी तैयारी करना चाहते हो तो हमारे पास डाटा उपलब्ध है और हम कंटिन्यू कवर करा रहे हैं, आप जाके देख सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना भूलें वीडियो कैसा लग रहा है, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे नवीनतम वीडियो का अपडेट आपको पहले मिल जाए, और बेल आइकन दबा लें जिससे आपके पास सबसे पहले जानकारी पहुंच जाए कि हम कौन सी वीडियो बनाएं। और नवीनतम भर्ती परीक्षा, नवीनतम अपडेट, एसएससी, रेलवे, बैंक या स्टेट, किसी भी भर्ती परीक्षा की बात करें, अपडेट हम आपको देने का प्रयास करेंगे, वो भी सही सटीक। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, कमेंट करें, और अपने सहपाठी के विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं उसको जानकारी बताएं। एनटीपीसी और आबकारी आरक्षण तैयारी हमारे साथ वो कर सकता है। 10% भी अगर आपका सहयोग हमसे होता है तो आप हमें सपोर्ट कीजिएगा। और आपको बता दें, हमसे पर डे 5-10 विद्यार्थी जुड़ रहे हैं, क्योंकि हम विश्वास लायक काम कर रहे हैं। आप भी विश्वास करो और आप भी जुड़ो और हमें सहयोग करें, हम आपका बेहतरीन सहयोग कर पाएंगे। अब हमारा मनोबल बढ़ता रहेगा तो हम बेहतर काम करेंगे ना। हमसे लोग जुड़ेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तो हमारा मनोबल कहे नहीं हम जानकारी शायद गलत दे रहे हैं, बट हम आपको जानकारी सही देंगे। याद रखें 100% जो भी जानकारी होगा आपको सही मिलेगी और साथ में सटीक मिलेगी, जो आपको भर्ती परीक्षा में आपको नई ऊंचाई तक लेके जाएगा। याद रखिएगा, उम्मीद नहीं यकीन दिलाता हूँ। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, और पढ़ते रहें, हम आपके साथ हैं। जल्द एनटीपीसी के बाद आपको मैथ्स का, रीजनिंग का, मैथ्स और रीजनिंग का वीडियो फिर से लाऊंगा। अभी फिलहाल आप लोग रीजनिंग, जीके, साइंस और जीके देखें और एनटीपीसी तैयारी के लिए तत्पर रहें तो देख सकते हो, और ग्रुप डी की भी साथ साथ तैयारी हो जाएगी, याद रखें आपको।